अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ बॉडी डिफेंस, इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना। तो इम्यून सिस्टम जो है, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं, इसको ध्यान से समझना। यही सारा यहाँ पे जो है इसका कंसेप्ट अगर आपको समझ आएगा तो आगे की चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ आएंगी खुद ही, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है, इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स द इम्यून सिस्टम प्लेज द सोल रोल इन प्रोवाइडिंग द डिफेंस टू द ऑर्गेनिज्म, immunologically referred as providing the immunity against any kinds of threat to the organism। मतलब कि इम्यून सिस्टम जो होता है, जो हमारी बॉडी में का एक सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम होता है, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि बॉडी को किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इन्फेक्शन से बचाता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करना चाहता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है इम्यून सिस्टम, जो कि उस ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है या फिर उसको पहले ही प्रिवेंट करता है डिजीज कॉज करने के लिए। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जैसे ही आता है वो सोच के आता है कि मुझे डिजीज कॉज करनी है, और नेचर ने, थैंक टू गॉड, है ना, नेचर ने हमारी बॉडी में जो है एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड करा है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम, जो कि हमें हर एक इन्फेक्शन से, हर एक डिजीज़ होने से जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। और इसको जो है इम्यूनिटी भी कहा जाता है ना, इम्यूनिटी भी इसको जो है वो कहा जाता है, जो कि बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट जो है फाइट करने की कैपेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स की बात करी है ना। वो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। सबसे पहले जो है अगर हम बात करें जो है ऑर्गन्स की बात की है सबसे पहले यहाँ पे, है ना। सबसे पहले ऑर्गन्स की बात की है जिसमें हमें हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं, प्राइमरी, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन और मैचुरेशन करते हैं। क्या होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जो इम्यून सेल्स होते हैं उनकी एक तो प्रोडक्शन होती है और दूसरी चीज़ उनमें उनकी जो है वो मैच्योर भी वहीं पे होते हैं, मतलब मैचुरेशन होती है। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले जो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जिसमें सबसे पहले आता है हमारा थाइमस, ठीक है ना। थाइमस क्या होता है? थाइमस में हमारे पास जो है जो टी सेल्स और टी सेल्स मतलब टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनकी मैचुरेशन जो है वो कहाँ पे होती है? थाइमस में होती है, ठीक है। याद रखना है थाइमस में क्या होता है, जो थाइमस के टी से याद रखना है, जो टी सेल्स मतलब टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी मैचुरेशन जो है वो कहाँ पे होती है? थाइमस में होती है। और दूसरा आता है इसमें बोन मैरो, ठीक है ना। बोन मैरो का मतलब क्या होता है? बोन मैरो में क्या होता है, यहाँ पे जो है जो बी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो एक तो प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो में क्या होते हैं? बोन मैरो के बी से याद रखना है, बोन मैरो में जो बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं एक तो प्रोड्यूस होते हैं और जो है मैच्योर भी वहीं पे होते हैं। देन उसके बाद आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या आते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा सिप्लीन। क्या आता है? सिप्लीन आता है। सिप्लीन जो है उसमें सिप्लीन जो है ये ब्लड को फिल्टर करता है और क्या करता है? इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। क्या क्या करता है? सिप्लीन जो है ब्लड को फिल्टर करता है और इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। देन उसके बाद दूसरा टॉन्सिल्स। टॉन्सिल जो है ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है क्या करते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। टॉन्सिल्स क्या करते हैं? टॉन्सिल्स जो है ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास लिम्फ नोड्स। क्या आते हैं? लिम्फ नोड्स आते हैं। लिम्फ नोड जो है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमें क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो WBCs होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तो उनको एक्टिवेट करने का काम हमारा किनका होता है? हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे WBCs को जो है एक्टिवेट करते हैं और वो जाके WBCs फिर इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। देन उसके बाद अपेंडिक्स। क्या आते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये हमारे, ये क्या करता है, इसका रोल कहाँ पे होता है? जो हमारी गट की जो इम्यूनिटी होती है, मतलब कि जो इंटेस्टाइनस होते हैं, गट हमारा किसको बोलते हैं? इंटेस्टाइनस को बोलते हैं। उनमें जो इम्यूनिटी होते हैं उसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? हमारा अपेंडिक्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे टिश्यूज़ की बात करी गई है ना, टिश्यूज़ की, सच एज गार्ट, है ना। टिश्यूज़ जो है ये स्पेशल इम्यून टिश्यूज़ जो है इम्यून टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्पेसिफिक लोकेशंस पर इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं। और इसमें सबसे पहले दिया है GALT, मतलब गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़। क्या? गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना। इंटेस्टाइनस मतलब जो जिसको हम गट भी बोलते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और फूड बॉर्न इन्फेक्शन जो है ये प्रोडक्ट उससे जो है हमें प्रोटेक्शन करते हैं। क्या होते हैं? एक तो ये इंटेस्टाइनस में प्रेजेंट होते हैं। गट से क्या पता लगा कि ये कहाँ पे होते हैं? इंटेस्टाइनस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब इंटेस्टाइनस में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं? हमें फूड बॉर्न इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं।
ठीक है, जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से सबसे ज़्यादा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो है माल्ट, मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, नाम से ही पता लगता है म्यूकोसा मतलब कि म्यूकोसल सरफेसेस, जैसे हमारे पास नेजल कैविटी हो गई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, उन पर प्रेजेंट होते हैं, उन सरफेसेस पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे म्यूकोसा होता है, और क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है क्या करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है BALT मतलब ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या होता है, ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमारे पास लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, लंग्स आते हैं और ब्रोंकाई आते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है यहाँ पे सेल्स की बात करी है, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करी है, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द वाइट ब्लड सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरफेरॉन एक्सेट्रा। मतलब कि सेल्स जो होती है, सेल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब कि इम्यून सेल्स और केमिकल मॉलिक्यूल जो है वो इन्फेक्शन से लड़ने में हमें जो है वो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। सबसे पहले बताया गया है यहाँ पे WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में हमारे पास 3 आते हैं, एक तो आता है न्यूट्रोफिल, एक तो आता है क्या आता है WBCs में हमारे पास, एक तो आता है न्यूट्रोफिल, दूसरा आता है लिम्फोसाइट्स और तीसरा आता है मैक्रोफेज। NLM से आप याद रखोगे। न्यूट्रोफिल जो वो बैक्टीरिया को किल करने वाले जो है फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स होते हैं। जब भी बैक्टीरिया आता है उनके साथ पहले कौन लड़ता है, वो होता है सबसे पहला टाइप ऑफ WBC, दैट इज न्यूट्रोफिल। ठीक है, क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने वाला एक फर्स्ट जो है पहले रेस्पॉन्ड देने वाला, बैक्टीरिया को किल करने वाला एक जो है रेस्पॉन्डर होता है। दूसरा होता है लिम्फोसाइट। दूसरा मैंने बात करी लिम्फोसाइट, जो क्या है, लिम्फोसाइट जो वो T सेल्स और B सेल्स, जो कि लिम्फोसाइट्स कौन से मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, है ना, T सेल्स होते हैं और B सेल्स, या फिर T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स। ये क्या होते हैं कि जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। इनके 2 टाइप्स होते हैं, B सेल्स और T सेल्स। ठीक है, देन उसके बाद मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स और डेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाले ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में आते हैं, है ना, और डेड सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किनका होता है, हमारे मैक्रोफेज। ये उनको एनगल्फ करते हैं और उनको जो है मार देते हैं। देन उसके बाद जो है यहाँ पे किसकी बात करी गई, कंप्लीमेंट सिस्टम की। क्या करी गई बात यहाँ पे, कंप्लीमेंट सिस्टम की। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होता है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में जो है वो हेल्प करता है। देन उसके बाद इंटरफेरॉन। क्या आता है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन मतलब क्या होता है कि ये जो है इंटरफेरॉन्स भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वायरस से जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद क्या है, द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक इन्फ्लेमेशन एंड पायरिक्शिया। यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी की बात करी है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है ये इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है। मतलब कि बॉडी इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं, जो कि इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है, जब भी इंजरी या फिर इन्फेक्शन होती है हमारी बॉडी में, कोई भी इंजरी कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहला रेस्पॉन्स होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, जिसमें स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है और पेन होती है, जो कि इम्यून रेस्पॉन्स का एक पार्ट होता है। दूसरा होता है पायरिक्शिया। पायरिक्शिया आपको पता होगा, इसको फीवर भी बोलते हैं, है ना। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है ताकि बैक्टीरिया और वायरस जो है वो जो है क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना। बॉडी इसीलिए हमारी बॉडी में टेम्परेचर, जब भी फीवर होता है तो हम जो है टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें पता होता है जब भी फीवर होता है बॉडी में, तो क्या पता लगाना है कि हाँ, हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से लड़ रही है ना। ठीक है, ये चीज़ जो है वो अपने ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद जो है हम क्या कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम का हर कंपोनेंट बॉडी की प्रोटेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देन उसके यहाँ पे क्या कहा गया, इम्यूनिटी की डेफिनेशन दी गई। क्या दी गई, इम्यूनिटी की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई, दैट इज द टर्म इम्यूनिटी ट्रेडिशनली रेफर्स, है ना, पिछले ज़माने में क्या पहले क्या किया गया था, रेफर्स टू द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट। मतलब कि इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो बॉडी को किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जो है 2 वेज में जो है हो सकती है। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर ही होने नहीं देना, मतलब एंटर होने से ही रोकना। पहला क्या है, माइक्रो, अगर ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो है हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर ही होने नहीं देंगे। दूसरा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया, अगर बॉडी में जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया, अब क्या करना है, तो इसका जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको इफेक्ट होने नहीं देना। ठीक है, देन उसके बाद जो है ये होता है इसकी डेफिनेशन। देन उसके बाद मरियम वेबस्टर ने एक डेफिनेशन दी थी, वो क्या है, इम्यूनिटी इज अ कंडीशन। क्या है, इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन ऑफ बीइंग एबल टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज especially through preventing development of a pathogenic microorganism or by counteracting the effects of its products। ठीक है ना, मतलब कि इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी किसी पर्टिकुलर डिजीज से अपने आप जो है वो लड़ सकती है। ठीक है, ये या तो पैथोजन के ग्रोथ को रोककर जो है काम करती है, या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करके काम करती है। ठीक है, अब सुना यहाँ पे
अब हम इम्यूनिटी को टाइप्स में और क्लासिफिकेशन में जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं, उसके हिसाब से इम्यूनिटी को हम क्या क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं इनटू फॉलोइंग टू मेन टाइप्स। मतलब कि इम्यूनिटी जो होती है उसके जो है फर्दर सबसे पहले दो क्लासेस होते हैं, है ना। इम्यूनिटी को हम डिवाइड करते हैं इनटू द इनेट और नेटिव इम्यूनिटी। इनेट या नेटिव इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या? इनेट, और उसी को नेटिव इम्यूनिटी कहा गया, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। अब सुना यहाँ पे देखो, इम्यूनिटी को किस में डिवाइड किया, सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट को क्या गया, नेटिव इम्यूनिटी भी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, पहले दो क्लासेस, पहला और दूसरा। ठीक है। अब इनेट इम्यूनिटी को फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, स्पीशीज इम्यूनिटी पहला, दूसरा रेशियल इम्यूनिटी, तीसरा इंडिविजुअल इम्यूनिटी। SRI मतलब स्पीशीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ठीक है। फिर उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर डिवाइड किया दो में, पहला एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा पेसिव इम्यूनिटी। टेंशन मतलब मैं आपको सारी जो इम्यूनिटी की टाइप्स होती हैं उनको क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा, बस यहाँ पे याद रखो पहले क्या क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिवाइड किया गया एक्टिव इम्यूनिटी एंड पेसिव इम्यूनिटी, और उसके बाद एक्टिव को फर्दर डिवाइड किया नेचुरल और आर्टिफिशियल में, और पेसिव को भी जो है फर्दर डिवाइड किया नेचुरल और पेसिव में। फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले इम्यूनिटी का मेन डिवीजन क्या है, इसको डिवाइड किया गया इनेट इम्यूनिटी में और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया SRI में, मतलब स्पीशीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर पहले दो में डिवाइड किया गया, एक्टिव एंड पेसिव, और उसके बाद एक्टिव को भी और पेसिव को भी दो में डिवाइड किया गया, मतलब कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। देन हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, इनेट इम्यूनिटी, जिसको नेटिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी इज द इनबॉर्न इम्यूनिटी दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब कि इनेट इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म से ही प्रेजेंट होती है। मतलब कि जब एक बच्चा जो है अपनी माँ से जन्मता है, उसमें जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनेट इम्यूनिटी, उसमें इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, यानी ये इनहेरिटेड होती है। मतलब कि पेरेंट से बच्चों में जो इम्यूनिटी जाती है वो होती है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है। और इस इम्यूनिटी का डेवलपमेंट जो है किसी भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन या फिर वैक्सीन के एक्सपोजर से नहीं होता। ठीक है। उसके बाद इट इज जेनेटिक इन ऑरिजिन। क्या है? इट इज जेनेटिक इन ऑरिजिन एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कि ये जेनेटिक इन ऑरिजिन होती है, मतलब जेनेटिक ऑरिजिन से आती है, मतलब कि ये डीएनए में ऑलरेडी जो है वो एनकोडेड होती है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज अनएफेक्टेड बाय द प्रायर एक्सपोजर टू एनी पैथोजन नेचुरली और आर्टिफिशियली। मतलब कि ये इम्यूनिटी जो होती है किसी भी पैथोजन के प्रायर एक्सपोजर का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। ठीक है। और ये इम्यूनिटी जो है लाइफ टाइम रहती है और कॉन्स्टेंटली जो है हमें प्रोटेक्ट करती रहती है। ठीक है, ये होगी इनेट इम्यूनिटी। अब सुनना यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के फर्दर टाइप्स होते हैं। पहला स्पीशीज इम्यूनिटी। व्हाट इट इज? It refers to the total or relative refractoriness to a pathogen shown by all the members of a species, not an individual. यहाँ पे क्या कहा गया? species, पूरी species. For instance, all human beings are totally susceptible to plant pathogens. मतलब कि इस ऐसे सोच सकते हो, हर एक स्पीशीज़ का इम्यून सिस्टम जो है वो अलग होता है। कुछ पैथोजन सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को अफेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी स्पीशीज़ उसे कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड होती है। ये प्रोटेक्शन जो है स्पीशीज़ इम्यूनिटी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस को कभी भी टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको TMV वायरस कहते हैं, वो अफेक्ट नहीं करता, जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक है। और डॉग्स को कभी भी मीजल्स नहीं होता, जो सिर्फ ह्यूमंस में होता है। और बर्ड्स को कभी भी HIV नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस उसके ससेप्टेबल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी इंसान को किसी प्लांट वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो ये कौन सी इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? तो ये स्पीशीज इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद दूसरा रेशियल इम्यूनिटी, मीन्स विद इन अ स्पीशीज। अब विद इन अ स्पीशीज बात कर रहा है, डिफरेंट रेसेस में शो डिफरेंट डिफरेंसेज इन ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। यहाँ पे इन्फेक्शन लिखा है लेकिन ये इन्फेक्शन होते हैं, काट देना। दिस इज नोन एज रेशियल इम्यूनिटी। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ विच इज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ एल्जीरियन शीप टू एंथ्रैक्स। इसका मतलब क्या है? मतलब कि एक ही स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग रेसेस के इम्यून सिस्टम में फ़र्क हो सकता है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो डिफ़र कर सकता है। मतलब कि कुछ रेसेस जो है वो नेचुरली किसी डिजीज़ से ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती हैं, वाइल एज जबकि दूसरी रेसेस जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकती हैं। और ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये जो है इसका रीज़न होता है कि ये जेनेटिक मेकअप और एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की वजह से होता है। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, एल्जीरियन शीप एंथ्रैक्स के अगेंस्ट जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि दूसरे ब्रीड्स ऑफ शीप जो होते हैं वो
ससेप्टेबल होते हैं। और अफ्रीकन्स में जो सिकल सेल ट्रेट होता है उससे ज़्यादा होता है ना, अफ्रीकन्स में सिकल सेल ट्रेट जो है वो ज़्यादा होता है, जो कि उनको मलेरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और नेटिव अमेरिकन्स जो है वो हिस्टोरिकली यूरोपियन डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो वीक थे, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम था वो पहले ही इन पैथोजेंस के कंटेक्ट में नहीं आया था। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर रेस का जेनेटिक मेकअप जो है उसको किसी डिजीज से प्रोटेक्शन देता है तो ये कौन सी इम्यूनिटी है, तो ये कहलाएगी रेशियल इम्यूनिटी। देन उसके बाद तीसरा इंडिविजुअल इम्यूनिटी, मतलब कि द डिफरेंसेस इन इम्यूनिटी एग्जिबिटेड बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ए रेस इज नोन एज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब ये रेसेस में भी किन में आ गया, इंडिविजुअल में। अब हर एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी जो है वो अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होमोजाइगस ट्विन्स एग्जिबिट सिमिलर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस और ससेप्टेबिलिटी टू लेप्रोमेटस, लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब इसका मतलब क्या है कि एक ही रेस के अंदर जो है, एक ही रेस के अंदर भी हर इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम जो है वो अलग होता है। ये डिफरेंस याद रखना है किस वजह से होता है, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और पास्ट इन्फेक्शन की वजह से जो है ये चीज़ देखी गई है कि हर एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम जो अलग तरीके से होता है, अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकता है, जबकि दूसरा इंसान जो है वो नेचुरल रेजिस्टेंस जो है वो दिखा सकता है। और अगर दूसरे पर्सन की मैं बात करूँ, एक पर्सन को रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जबकि दूसरा इंसान जो है वो रेयरली जो है वो बीमार होता है। और एक पर्सन की मैं बात करूँ, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, जबकि दूसरे का वीक हो सकता है, इवन अगर दोनों एक ही फैमिली से भी हों। तो हम कह सकते हैं अगर एक ही फैमिली के दो भाई एक ही इन्फेक्शन से अलग अलग रेस्पॉन्स दिखाते हैं तो ये कौन सी इम्यूनिटी होगी, दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को थोड़ा सा क्विक समराइज करूँ, रिकैप करूँ, तो स्पीशीज इम्यूनिटी क्या होती है, पूरी स्पीशीज नेचुरली प्रोटेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को प्लांट वायरसेस नहीं होते, ठीक है, उनको अफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्पीशीज ही क्या है, रेजिस्टेंट है। दूसरा रेशियल इम्यूनिटी, एक स्पीशीज के अलग अलग रेसेस में इम्यूनिटी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अल्जीरियन शीप जो है वो एंथ्रेक्स से रेजिस्टेंट होती है, तो ये एक रेस है, ठीक है। तीसरा इंडिविजुअल इम्यूनिटी, मतलब कि एक ही रेस के इंडिविजुअल्स भी अलग अलग इम्यून रेस्पॉन्स दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और कुछ जो है ससेप्टेबल होते हैं। तो ठीक है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी भी पॉइंट में अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब सुना यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कैसे होती है, हमारी बॉडी में जो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आखिर ये करता कैसे है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहला पार्ट होता है एपिथेलियल सर्फेसेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी रेजिस्ट्स द इनकमिंग इंट्रूडर, दैट इज इनकमिंग इंट्रूडर होता है मतलब जो बाहर से आता है ना, बॉडी में एंटर करता है, दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन स्पीकिंग नॉन सेल्फ होता है बाय द होस्ट बॉडी एज वेल एज इरेडिकेट्स द इन्फेक्शन नॉन स्पेसिफिकली बाय एक्टिंग अगेंस्ट दीस ऑल नॉन सेल्फ एंटीजन्स बोथ एट द एक्सटर्नल लेवल एज वेल एज जो है इंटरनल लेवल ऑफ द होस्ट। मतलब कि इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है एपिथेलियल सर्फेसेस, जो कि किसी भी फॉरेन इंट्रूडर यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या किसी भी हार्मफुल चीज़ को बॉडी में एंटर होने से रोकती हैं। अगर कोई भी चीज़ बॉडी के लिए नॉन सेल्फ होती है, क्या होती है, कोई भी चीज़ जो कि बॉडी के लिए क्या होती है, नॉन सेल्फ होती है, यानी कि उसका अपनी बॉडी से कोई भी संबंध नहीं होता, कोई भी कनेक्शन नहीं होता, फॉरेन होता है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको पहचान कर, पहले उसको पहचानता है, उसको पहचान कर उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेता है। और ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की इनेट इम्यूनिटी जो है, ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये सिर्फ एक्सटर्नल सर्फेस पर काम नहीं करता, मतलब कि एक्सटर्नल सर्फेस जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इंटरनल लेवल जैसे हमारे पास लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, उन पर भी जो है काम करता है, ठीक है। ये जो इनेट इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स होता है, ये जो इनेट इम्यूनिटी जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी ये किसी भी फॉरेन इन्वेडर है ना, ये जो फॉरेन इन्वेडर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स या कोई भी थिंग जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है, जो बॉडी में आता है, उसको क्या करते हैं, उसको पहचान कर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है बिना उसके स्पेसिफिक नेचर को समझे। तो हम क्या कह सकते हैं, समरिक पॉइंट क्या कह सकते हैं, एपिथेलियल सर्फेसेस पैथोजेंस को एंट्री लेने से रोकती हैं और इन्फेक्शंस होने से जो है पहले ही बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। देन हमारा दूसरा पार्ट आता है इनेट इम्यूनिटी का, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस इन ब्लड टिश्यूज। द कंप्लीमेंट सिस्टम पोजेसेस बैक्टीरिसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मार देते हैं एक्टिविटी, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, दैट इन्वेड द ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, आपको पता होगा एक ग्रुप होता है प्रोटीन्स का जो कि ब्लड में हमेशा सर्कुलेट करते रहते हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस जो होता है वो ब्लड में एंटर करता है, ब्लड में चला जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट तुरंत जो है फास्ट एक्टिवेट, इमीडिएटली जो है एक्टिवेट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं है ना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इसमें 9 प्रोटीन्स बोला जाता है, इसमें 9 प्रोटीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल्स को तोड़ देते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। और इसका काम जो है सिर्फ इन्फेक्शन को कंट्रोल करना नहीं होता, ये इन्फेक्शन को खाली कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम
सिस्टम होता है उसके जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ब्लड में एंटर करता है तो कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है उसकी सेल वॉल को डैमेज कर देंगे और इम्यून सिस्टम को भी अलर्ट कर देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, समरी पॉइंट में क्या कह सकते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम ब्लड और टिश्यूज, जो ब्लड और बॉडी टिश्यूज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज जो है ना, मतलब कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है बीटा लाइसिन, ठीक है, दूसरा होता है बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स, तीसरा एसिडिक सब्सटेंसेस, चौथा लैक्टोपेरोक्सीडेज इन मिल्क एंड फिफ्थ होता है इंटरफेरॉन। बीटा लाइसिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स, पॉली मतलब मेनी पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन, मतलब ये बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तीसरा होता है एसिडिक सब्सटेंसेस, क्या होता है एसिडिक सब्सटेंस, क्या होते हैं ये बॉडीली फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर पाता, उसकी वजह से जो है बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती और वो मर जाते हैं। देन उसके बाद लैक्टोपेरोक्सीडेज इन मिल्क, लैक्टोपेरोक्सीडेज इन मिल्क जो मिल्क में होता है, ये जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और उनको डिस्ट्रॉय करने में जो है वो हेल्प करता है। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स क्या होती है, ये वायरसेस के अगेंस्ट जो है वो काम करता है और इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी वायरस जो है वो आपकी बॉडी में एंटर करता है तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना, जैसे एक्टिवेट हो जाते हैं वो दूसरी सेल्स को भी जो है वार्न करते हैं ताकि वायरस जो है वो मल्टीप्लाई ना कर सके। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ब्लड और टिश्यूज में ये एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने में जो है हेल्प करते हैं। अब सुना यहाँ पे माइक्रोबियल एंटागनिज्म, मतलब कि नॉर्मल फ्लोरा का यहाँ पे रोल आता है। मतलब कि यहाँ पे कहा गया कि द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सॉरी म्यूकस सर्फेसेस हैव रेजिडेंट मतलब जो रहते हैं वहाँ पे बैक्टीरियल फ्लोरा जो कि नॉर्मल होते हैं, हेल्दी होते हैं, जो हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन उसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं करते, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, विच प्रिवेंट कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन। ठीक है, बाकी पैथोजन को रहने नहीं देते। द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इज इन नेटिव इम्यूनिटी, इस इम्यूनिटी में इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द एक्सट्रीम ससेबिलिटी ऑफ जर्म फ्री एनिमल्स टू ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमारी बॉडी में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल पैथोजन को ग्रो होने से जो है वो रोक देते हैं। हमारा जो स्किन होता है वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उस पर नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वो हमेशा प्रेजेंट होती हैं जो कि हार्मफुल पैथोजेंस की ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं। अगर बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट नहीं होगा तो हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगई जो होते हैं वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लैक्टोबैसिलस होता है जो कि गट बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है, जो कि इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन्स में जो है वो क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से जो है वो रोक देता है। और जो स्किन होता है उसके बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस होगा, आपने सुना होगा, वो हार्मफुल बैक्टीरिया की जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनकी जगह लेते हैं, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी जो है उसको डिजीजेस कॉज नहीं होती, इसीलिए जो है हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन से दैट कि नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया और जो फंगई होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं और इनेट इम्यूनिटी में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि हेल्प करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं सेल्यूलर फैक्टर्स इन इनेट इम्यूनिटी। क्या लिखा है, नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब हो गया आना बॉडी ब्लड में और टिश्यूज में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड होते हैं एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स इज मीडिएटेड बाय अ लार्ज एक्सटेंट बाय फैगोसाइटिक सेल्स व्हिच इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय देम। मतलब कि बॉडी जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें स्पेशल इम्यून सेल्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में जाके डिजीज कॉज करते हैं, जब वो बॉडी टिश्यूज को बॉडी के जैसे ब्लड होता है उनको इन्वेड करते हैं, उनमें चले जाते हैं, तो उनके खिलाफ जो है इम्यून सिस्टम काम करता है और इम्यून सिस्टम का जो काम करना होता है वो कुछ फैगोसाइटिक सेल्स करते हैं। वो क्या करते हैं, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको पहले इंजेस्ट करते हैं, एंगल्फ करते हैं मतलब सेल के अंदर लेते हैं, उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर उसको रिलीज कर देते हैं। तो उसमें कौन से आते हैं इंपॉर्टेंट सेल्स, कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले माइक्रोफेज आते हैं और मैक्रोफेज आते हैं। माइक्रोफेज एंड मैक्रोफेज ये क्या होती है, बैक्टीरिया को एंगल्फ करते हैं, मतलब खा लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन उसके बाद दूसरा रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, रेटिकुलो एंडोथीलियल से क्या होता है, ये फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्या होता है, ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, पहले मोनोसाइट्स होते हैं, यही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इन्फेक्शन के टाइम जो है इन्फेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन उसके बाद आते हैं नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स भी इनको कहा जाता है। नेचुरल किलर सेल्स जो है ये वायरस इन्फेक्टेड और कैंसर सेल्स को डायरेक्टली जो है वो किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी बैक्टीरिया जो है ब्लड में एंटर करता है तो क्या होता है कि जो मैक्रोफेज होते हैं उनको जो है उसको क्या होता है कि वो फैगोसाइटोसिस करके डाइजेस्ट कर देते हैं इस बैक्टीरिया को। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इनेट इम्यूनिटी जो होती है एक स्पेशल इम्यून सेल्स जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। हम क्या कह सकते हैं, इनेट इम्यूनिटी जो होती है उनमें जो स्पेशल इम्यून सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा
बॉडी का एक डिफेंस रेस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की बात करी थी, ये क्या होता है, टिश्यू इंजरी और इरिटेशन बाय द एंट्री ऑफ पैथोजेंस और अदर इरिटेंट्स लीड्स टू इन्फ्लेमेशन विच इज़ एन इंपॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब कि अगर टिश्यू इंजर्ड हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इन्फेक्शन के साइंस आपको पता होने चाहिए। इन्फेक्शन के साइंस कौन कौन से होते हैं, हमारे पास रेडनेस होती है, सबसे पहले लाल हो जाता है वो एरिया, और स्वेलिंग हो जाती है मतलब सूजन हो जाती है, हीट होती है मतलब गर्मी महसूस होती है उस जगह पे, और ऑब्वियसली पेन भी जो है वहाँ पे दर्द भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ पर जो है कोई छोटा सा भी कट लग जाता है तो तुरंत वहाँ पे क्या होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है, ये सारी चीज़ें ये इन्फ्लेमेशन का एक जो है एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन से फाइट करने और हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद आता है हमारा फीवर। क्या आता है, फीवर। राइज ऑफ टेम्परेचर फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब कि जब भी इन्फेक्शन होता है तब बॉडी का टेम्परेचर अगर राइज होता है तो वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इट इज़ नॉट it not only helps to accelerate physiological processes but may in some cases actually destroy the infecting pathogens। ये क्या करता है, खाली ये पैथोलॉजी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का, खाली उसको बढ़ाता नहीं है, उसको एक्सेलरेट नहीं करता, बल्कि जो पैथोजेंस होते हैं, इन्फेक्टिंग पैथोजेंस होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में जो है वो हेल्प करता है। फीवर के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो है वो फास्ट करता है, जिससे रिकवरी जल्दी होती है। जिसको जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फास्ट करता है उसी को बोलते हैं, ये क्या करता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो हम कह सकते हैं फीवर जो होता है बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को एनहेंस करता है, बढ़ा देता है, और इन्फेक्शन से लड़ने में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये यहीं तक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, हम कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। मतलब कि इनेट इम्यूनिटी जो है बॉडी की नेचुरल डिफेंस सिस्टम होती है, जो कि रैपिड और नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें जो एपिथेलियल बैरियर्स आते हैं, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस आते हैं, नॉर्मल फ्लोरा, इम्यून सेल्स और इन्फ्लेमेशन जो है, और फीवर जो है, ये सारी चीज़ें मिलकर इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है।